वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर टॉप मोस्ट एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द लेक्चर और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहले क्वेश्चन में जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कि इंडियन आर्मी में अपॉइंटेड हुए हैं 5 विमेन ऑफिसर्स टू विच डिवीजन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। मतलब कि मिलिट्री फोर्सेस की कौन से डिवीजन के अंदर इंडियन आर्मी में 5 विमेन ऑफिसर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिलरी रेजिमेंट। ठीक है, क्या आंसर है? आर्टिलरी रेजिमेंट में। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में 5 विमेन्स जो है उनको मतलब एडमिटेड किया गया है आर्टिलरी रेजिमेंट में इंडियन आर्मी में, जबकि 3 विमेन्स उनमें से पोस्ट किए जाएंगे नॉर्दर्न बॉर्डर में और 2 विमेन्स जो है वो डिप्लाई किए जाएंगे वेस्टर्न फ्रंटियर में। और इन्हें सेम लेवल की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे सेम लेवल की अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे इनके मेल फॉलोअर्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन्होंने गूगल से अपनी जॉब लेफ्ट कर दी है, क्यों? टू स्प्रेड अवेयरनेस टुवर्ड द राइजिंग थ्रेट ऑफ एआई टू सोसाइटी। मतलब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी को पता है कि हम एक टाइम था हम लोग गूगल यूज करते थे, राइट? आज के टाइम पे आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी की तरह देयर आर मतलब नंबर्स ऑफ आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर आर देयर जिनसे आप लोग कुछ भी करवा सकते हो ऑनेस्टली। ठीक है, शायद आप लोगों को नहीं पता। गूगल यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि किन्होंने ये जो आप फोटो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बेसिकली फादर है एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं। और इन्होंने गूगल से भी जॉब जो है वो छोड़ दी है। क्यों छोड़ी? ताकि एआई का जो थ्रेट है सोसाइटी को लेके, उसकी अवेयरनेस को लेके। जैसे एक टाइम पे न्यूक्लियर बनाने वाले ने मतलब बनाने के बाद उसने बोला ये क्या तबाही चीज़ बना दी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो इनका जो आंसर है दैट इज जेफरी हिंटन। ये बेसिकली गॉडफादर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इन्होंने अभी अपनी जॉब जो है लेफ्ट करी है गूगल से, किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि कितना डेंजरस होने वाली है ये टेक्नोलॉजी, रोबोटिक डिवाइसेस या चैट बॉट। ओके, सो उस चीज़ के अवेयरनेस के लिए इन्होंने अपनी जॉब जो है छोड़ी है। अब इन्होंने एक चीज़ लिखी कि 75 ईयर्स ओल्ड आई है। इन्होंने ट्वीट करा था जिसमें इन्होंने कहा कि मैंने जो रिज़ाइन करा है वो कंपनी की क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा है। इनफैक्ट वो अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करना चाहते हैं किसके? आउटकम ऑफ एडवांसमेंट इन मशीनरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एज ऑफ 2023, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है ऑन डिपॉजिट अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट। ठीक है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट के अंदर क्या इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है डिपॉजिट्स के ऊपर? इसका जो आंसर है दैट इज 7.5%। ठीक है, यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है कि महिला सम्मान सेविंग जो सर्टिफिकेट है, एक जो मतलब एक स्मॉल सेविंग स्कीम जो विमेंस के लिए लॉन्च करी गई थी फॉर इन्वेस्टमेंट, और फ्रॉम अप्रैल 1, 2023 इसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7.5% एवरी ईयर। और हमारी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, उन्होंने ही ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट जो है रिसेंटली ये ओपन करवाए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि दुबई बेस्ड जो एयरलाइन है जिसका एमिरेट, उन्होंने अनवील्ड किया है, शो करा है वर्ल्ड का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। अब पूछा गया है कि उस रोबोट का नाम क्या है तो इसका जो आंसर है दैट इज सारा। ठीक है, सारा नाम है उस रोबोट का। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी यूएस कंपनी ने परचेज कर दिए हैं रिसोर्सेज किसके? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के, जो थर्ड फाइनेंशियल ईयर में मतलब थर्ड फाइनेंशियली कोलैप्स हुई थी उसके दौरान चलते हुए किस यूएस कंपनी ने उस फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के सारी रिसोर्सेज को परचेज कर लिया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी ने। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एशियन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जो स्टार्ट हुई है वो उसका जो इवेंट है वो कौन से मिलिट्री पोर्ट में हेल्ड हुआ है? मतलब किस मिलिट्री पोर्ट पे ये की जा रही है एक्सरसाइज? तो इसका जो आंसर है दैट इज चंगी नेवल बेस। कहाँ पे? चंगी नेवल बेस। ओके, क्लियर है? अब ये चंगी नेवल बेस है कहाँ पे? ये बेसिकली सिंगापुर में है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी
साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो मीटिंग कंडक्ट हुई वो कौन से एरिया में कंडक्ट हुई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज लक्षद्वीप। क्या आंसर है? लक्षद्वीप। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करी है लिक्विड नैनो डी अमीनो फॉस्फेट इन इंडिया। ठीक है, डीएपी यही है, डाई अमीनो फॉस्फेट, ये किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज IFFCO। मतलब कि किनके द्वारा लॉन्च करी गई है? IFFCO। अच्छा, ये जो मतलब अब बात करें तो यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह द्वारा ये मतलब जब इनॉग्रेशन हुई या लॉन्चिंग हुई तो इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ टू द वर्ल्ड अस्थमा डे। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग जानते हैं। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है ये कि व्हेन एवरी ईयर इट वाज ऑन विच डे एवरी ईयर अस्थमा डे वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेटेड। तो इसका क्या आंसर, सॉरी सेलिब्रेटेड नहीं, ऑब्जर्व, सॉरी। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज 2 मई। क्या आंसर है? 2 मई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीएम मोदी ने एफएम ट्रांसमीटर को बूस्ट किया है, क्यों? ताकि रेडियो कनेक्टिविटी इंक्रीज हो सके, बूस्ट हो सके हमारे इंडिया में। तो कितने एफएम ट्रांसमीटर्स को इनॉग्रेट करने का फैसला पीएम मोदी साहब ने इनॉग्रेट करा है? मतलब पीएम मोदी साहब ने कितने एफएम ट्रांसमीटर्स को इनॉग्रेट करा है टू बूस्ट रेडियो कनेक्टिविटी इन द कंट्री? तो इसका आंसर जो है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों के जितने व्यूज़ होंगे उतने कमेंट भी होंगे, क्योंकि आप लोग इसका आंसर जानते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।